कम आपकी सरकार में टैरिफ 50% तक और ये 50% बढ़ने की चित्रा जी इनको रोकेंगे, स्टूडियो का फायदा उठा के लगातार बकवास करते रहेंगे। आप नहीं है स्क्रीन पे। अजय आलोक जी बोलिए, आप स्क्रीन पे बोलिए। नहीं बोलेंगे, बातों को एक ही बात को लंबा खींचने से बात प्रमाणिक नहीं हो जाती है। तथ्य तर्क के साथ बोला कीजिए। यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का ट्वीट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का बयान इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है, और अपने देश के वाणिज्य मंत्री का संसद में दिया गया बयान, अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री या राज्यसभा के नेता का आज राज्यसभा में दिया गया बयान, अपने देश के बाकी मंत्रियों के द्वारा दिया गया बयान, एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री का अमेरिका में दिया गया बयान, ये कोई मायने नहीं है इनके। तो ऐसे आदमियों की क्रेडिबिलिटी पे क्या बहस करना है मुझे, जो अपने देश के सर्वमान्य व्यक्तियों की बात नहीं मानेंगे, लेकिन यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। अब बेवकूफ की तरह बात सुनिए, क्या पहले यूएस का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं आता था? आता था। वेजिटेबल ऑयल, एडिबल ऑयल नहीं आती थी? आती थी। रॉ फ्रूट जितने हैं, काजू किशमिश, ये जितने ट्री नट्स हैं, ये नहीं आते थे? आते थे। फ्रेश फ्रूट जो इंडिया में नहीं होते हैं, नहीं आते थे? बिल्कुल आते थे। रिसेंटली कॉटन भी आने लगे। इसे उसके बाद पल्स आते थे। पल्स हमने पिछले साल बंद किया क्योंकि हमारे यहाँ दालों की उत्पादन बढ़ गई थी, लेकिन पल्स भी हमें लेना पड़ता था। बिना सच्चाई समझे हुए आए बाएं शाएं कुछ भी बोलना चालू। यहां पे किस चीज की बात है? मेन जीएम सीड्स नहीं आने देंगे, राइस, मक्का, ये सब नहीं आने देंगे। ये सब क्लियरिटी पहले से बात हो रही है। वही फाइनल ट्रेड डील नुआंसेस लेके आएंगे। उस पीयूष गोयल ने साफ बोला, फिनिश ऑफ द डील तैयार होगी, हम सामने बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, सामने रखेंगे, और फिर कैसे फायदा होगा। आज आप सोचिए 18% से 3%, ये किसी देश का अपना निर्णय होता है कि वो मिनिमम टैरिफ कितना रखेगा, क्या रखेगा, नहीं रखेगा। हमने कितना रखा है? क्या ये पब्लिक डोमेन में आ गया है? ये तो हमने कितना रखा है, कितना टैरिफ रखा है, नहीं रखा है, डोमेन में तो आया नहीं। मैं इसी बोला, स्क्रीन लगा हुआ, उछलने लगते हैं। आप बता दीजिए, डिटेल तो आया नहीं है। डिटेल तो आने दो, उसके पहले ही काहे के लिए भ्रम फैलाने में लग गए? अब मैं बताता हूँ भ्रम कैसे। ये बोल रहे थे हमारे कहे अमेरिका पागल है भगोरिया, आपका दिमाग खराब है, चुप रहिए। बताओ, मुझे बात करने दीजिए। अरे बोल पा रहे हैं, मैं बात कर लूं, याद नहीं बीच में तंग करते रहेगा। बोल पाओगे क्योंकि भदौरिया आपके देश का है, अमेरिका को नहीं बोल पाओगे। सोचो आपकी हिम्मत अमेरिका को बोलने की नहीं है, लेकिन भदौरिया को बोलने की है। ये है आपकी ताकत। चित्रा जी मैं बोल अगर यही लक्षण रहेगा, फायदा मत उठाइए भदौरिया साहब ना। भदौरिया हाँ बोलिए, थोड़ा गंभीरता से मुझे लग रहा है। और मुझे तो मतलब चिंता इस बात की है कि सदन क्यों नहीं चलने दिया गया, और ये लोग हंगामा कर रहे थे तो इनको हंगामा करने देते। सदन को चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना अजय आलोक जी। ये तो हंगामा ही करने गए हैं, जैसा कि मैं बीते 2-3 दिनों से देख रही हूँ, लेकिन कम से कम सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी तो निभा लेता। सत्ता पक्ष हंगामा अजय आलोक जी कह रहे हैं आप। चित्रा जी आपसे सहमत हूं मैं। इनको जनता के सामने एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है कि किस किस मामले को लेकर ये नौटंकी कर रहे हैं। ये काय परसों तक नरवणे की किताब थी, आज आ गया ट्रेड डील। अब एक मिनट, मैं दो बातें कहता हूँ भदौरिया। यही लक्षण रहेगा ना? हाँ, तो आज इस बार तो गलती से नंबर 3 की पार्टी बन गए हो। अरे भैया यही लक्षण रहेगा तो कभी भी नेता विपक्ष अखिलेश नहीं बन पाएंगे। क्योंकि एक बार जान जाओ, कांग्रेस मरेगी तभी खड़े हो गए, नहीं तो तुम मर गए ना तो कांग्रेस पूरी खड़ी हो जाएगी। इसलिए ज्यादा लाइन में लगने की बीमारी मत पालिए, लाइन में लगने की बीमारी मत पालिए राहुल गांधी के पीछे। दूसरा, अजय उपाध्याय के लिए एक बात कहना, आशीर्वाद देगी। चित्रा जी एक मिनट इनको रोकिए भैया, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बात तो पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। बोलिए अजय आलोक जी। अब ये तो हंगामा ही करेंगे तो कार्रवाई कब तक स्थगित करते रहिएगा? जी कह रहे थे नहीं सदन भी चलेगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे, देश भी सुनेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, हमें आदत है, निपट लेंगे हम कल से। अब तीसरी बात तो कहता हूं, ये तेल का खेल बोल रहे थे अजय उपाध्याय। हाँ हुआ था तेल का खेल, 2005 में तेल का खेल हुआ था। यूनाइटेड नेशन ने बेकायदा कमेटी अपॉइंट की थी, वॉल्कर कमेटी, और वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसमें रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस पार्टी को 400 मिलियन बैरल तेल सद्दाम हुसैन ने अलॉट किया था, जिसको कांग्रेस ने बेचा था, और 400 मिलियन बैरल अलॉट किया गया था नटवर सिंह की कंपनी को, उनके बेटे को, जिसको उन्होंने बेचा था। और इसमें ह्यूज कमीशन, $1 बिलियन कमीशन की बात की गई थी। ये था तेल का खेल। हर चीज को बेच के यहां हम पे इल्जाम लगाते हैं। देश की इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट होगा प्रधानमंत्री मोदी वो करेंगे। हम रशिया से भी हमारे संबंध है, अमेरिका से भी संबंध है। अमेरिका कहते रह गया हमने रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया। आज आप हमें एडवाइस देंगे कि हमें क्या करना नहीं करना है? हम देश आपकी एडवाइस सुन के चलाएं। जनता ने हमें चुना है, आपको नहीं। आप लायक नहीं थे इसलिए आप लोगों को। ये बात तो सही है ना, अमेरिका ने 50% टैरिफ क्यों लगाया था? इसीलिए क्योंकि रशिया से हमने अपने संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया।
तो हम अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए, ये बात कहां से जायज है? पहले जो 50% का लगा उसके बाद जुर्माना लगाना पड़ा 25% का अमेरिका को, और हमने सरेंडर नहीं किया, तो अब क्या सरेंडर कर वॉल्कर कमेटी बताइए ना, तेल का खेल। सुनिए ना, अरे आप न्यारा और रिलायंस को 16 बिलियन डॉलर 6 महीने में, सुन लीजिए बीच में रनिंग कमेटी मत कीजिए। न्यारा और रिलायंस का जवाब बता दीजिए कि कितना कमाई हुआ है 6 महीने में। न्यारा और रिलायंस जो है मोदी जी का मित्र है, और देश के लोगों को कितना लाभ हुआ है। अरे ये लौंडा नाच करने वाले से के नेता हैं आपके, इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे का नाम निकालते हैं। सरेंडर सरेआम सस्टांग सरेंडर हो जा रहे हैं, चरण बंधन कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, किसानों के साथ और ज्ञान दे रहे हैं, व्यापारियों के साथ ज्ञान दे रहे हैं। इजराइल गए थे ना, मैं उस पर नहीं कहूंगा, इजराइल में कहते लौंडा नाच करने ना। आप तो बिहार के हैं तो पता होगा, हम उस लौंडा का भी हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये किसी के कहने पर लौंडा नाच नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और साथ में न्यारा और रिलायंस का जरा डेटा दे दीजिए देश को। शर्म करो, बेशर्मी है, बेशर्मी है, और तुम ज्ञान दोगे। अरे यार तुम ज्ञान दोगे, क्या बोल रहे हो राहुल गांधी के लिए, देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए? शब्द है, गंध निकलता है तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे मुंह से गंध निकलता है, गंध शर्म हो। तुमसे क्या शर्म आएगी? जो आदमी खुद बेशर्मी करेगा, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया, तब कोई नहीं यहाँ चिल्लाया, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, कोई मीडिया हाउस से बड़ा बेशरम आदमी कोई है नहीं दुनिया में। नेता आज बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। आज मिर्ची लगी है, नेता भेजवाऊंगा, मैं बन्नौल भेजवाऊंगा। बड़ा नेता प्रतिपक्ष, शर्म नहीं आती है नेता प्रतिपक्ष ऐसे निठल्ले बेकाम के आदमी को बनाना? देश चलेगा उसी धारा पर, गांधी के विचार पर ही चलेगा। तुम जितनी भी अपनी देश में नहीं चलेगा, देश चलेगा, देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। कमेटी देश होगा, अमेरिका से डील करके सरेंडर करके वो फाइल वाइन पी के देश चलाते थे। आईएनएस विक्रांत पे वाइन जाती थी। फाइल में क्या है? क्या है? आईएनएस विक्रांत पे जाती थी वाइन। वो देखिए बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस की राजनीति एकदम गर्त में चली गई है। देश में खाई की अजय उपाध्याय जी, इसीलिए घर पे बैठे हो, देश के हित के साथ समझौता करोगे, देश के लोग बर्दाश्त करेंगे। देश के हित के साथ क्या समझौता हो गया? एक सेकंड अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड अजय उपाध्याय जी, क्या हो गया? कैसे हो गई गद्दारी अमेरिका के साथ? कैसे हो गई? देश के लाखों किसान यदि मरेंगे, क्या हो गया है? क्या हो गया है? 500 बिलियन डॉलर यहाँ आयात जीरो पर आएगा, तो क्या यहाँ व्यापारी नहीं मरेंगे? किसानों के साथ क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? कैसे असर करेगा? मोगेम्बो को खुश करने के लिए वही बात, मैं मोगेम्बो को कहां ले आए? मैं पूछ रही हूं, सीधा बताइए किसानों को कैसे नुकसान हो रहा है? उसका उदाहरण दे रहा हूँ। कृषि क्षेत्र में यदि वहाँ का सामान हमारे यहाँ आएगा, कौन सा सामान? वो सब चीज आएगा, देखिए मक्का भी आएगा। अभी बताए ना सरकार, ये जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं बैठ के और मीडिया में बहुत सारे लोग दे रहे हैं, वो बताएं कि डील क्या हुआ, क्यों नहीं भारत का प्रधानमंत्री पब्लिक डोमेन में ही बात कर रहा है? और जब पीयूष गोयल देश के वाणिज्य मंत्री ये बोलते हैं, मेरा सवाल सुनिए, ट्रंप ने टैरिफ को 18% किया, दोनों देशों का समझौता ऐतिहासिक है, किसानों के हित का ध्यान रखा जाएगा, किसानों के हित पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये बात तो सदन में बोल रहे हैं वाणिज्य मंत्री। टन मक्का यहाँ आएगा, लाखों टन फ्रूट्स और सब्जियां जो 0% पर अब आएगी, पहले 18% पर आती थी। तो यहाँ के किसानों को कम से कम ये था, मार्केट में वो कम्पीट करते थे। अब हमारे किसान 18% पर ले जाकर के वहाँ ज्यादा दाम पर बेचेंगे, जिनको मात्र 6,000 रुपए का लाभ है, और वहाँ 27 लाख का लाभ है। डिटेल भी नहीं आई महाराज अजय उपाध्याय जी, अभी तो पूरी डिटेल नहीं आई। और अजय उपाध्याय जी, एक और सवाल है, मैं आ रही हूँ मलूक नागर साहब, मेरा ये सवाल है अजय उपाध्याय जी, अभी ना पूरी डिटेल आई है, अभी नेताओं के सिर्फ बयान आए हैं, और उस पर हम इतना रोना धोना और किन के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उपाध्याय जी? पहले डिटेल तो आ जाने दीजिए, डिटेल तो आ जाने दीजिए। आप जरा सोचिए जो उपाध्याय जी, मोदी सरकार ने ईयू के साथ 18 सालों से जो समझौता नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया। अरे भाई, और आपको लग रहा है उनको चुनाव में नहीं जाना है क्या? आप कह रहे किसानों के साथ धोखा कर दिया, ये उनको किसानों के वोट नहीं चाहिए क्या? अगर वो कर देंगे तो उनको चुनाव में जाना है ना भाई। अभी बंगाल है, अगले साल उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य है। चित्रा जी, उसी यू में 0% पर हमारा भी सामान जाएगा और उनका भी बहुत सारा सामान आएगा। यदि हम भी टैक्स लगाएंगे तो वो भी टैक्स लगाएंगे, चलेगा भाई। कोई डील हुआ है तो दोनों के हित में होना चाहिए। 50 से 18 हुआ
हुआ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? एकदम बुरा हुआ है। 50% टैक्स ट्रम्प लेते थे, उसको 18 कर दिए तो ये बुरा हो गया। अजय उपाध्याय जी कितनी मतलब ये तो मतलब कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा बता देगा गणित का इतना सामान्य है ये। अजय उपाध्याय जी ये तो कितना सामान्य है अजय उपाध्याय जी। 50 से 18 कर दिया, 50 से 18 कर दिया, उस पर बताया जा रहा है कि नहीं गड़बड़ है। केजी के बच्चे से पूछ लो, बता देगा। पहले 1 साल पहले यहाँ से 2 से 3% लगता था, अब 18% लग रहा है। 50% टैक्स कम आज से 10 दिन पहले। अनुराग भदौरिया जी बजट के पहले, बजट के पहले, बजट के पहले, बजट के पहले, बीजेपी की सरकार बनने के पहले कितना टैरिफ लगता था बताइए? 1 मिनट रुकिए। सरकार बनने के पहले 1 मिनट रुकिए। सरकार बनने के पहले बीजेपी यहाँ पे कितना टैरिफ लगता था जरा बताइए? 50% टैरिफ 10 दिन पहले तक लगता था। 50% 10 दिन पहले तक लगता था। 50% टैरिफ 10 दिन पहले तक लगता था। इतना हंगामा करना है, तथ्यों पर बात ही नहीं करनी है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी ने डील कर दी है तो एकदम बेचैनी शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।